आज की स्थिति में जब हमारा स्पेशल समरी डिवीज़न ख़त्म हुआ है, अब हमारे पास वर्तमान में महासमुंद जिले में कुल 8,53,902 मतदाता आज की स्थिति में है, जिसमें 4,21,140 पुरुष मतदाता हैं, 4,32,742 महिला मतदाता हैं। पिछले चुनाव से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे 7,83,478 मतदाता थे। जैसा आपने बोला, हमारे 80 से अधिक आयु वर्ग के 7,570 मतदाता हैं, हमारे 5,288 दिव्यांग मतदाता हैं और सेवा मतदाता के रूप में 375 हैं। लिंग अनुपात हमारा 1,028 है और ईपी रेशो 67.46% है। दोनों हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर से ऊपर है। हमारे जो 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता इस साल देखे जाएंगे तो 25,677 है। तो जो आपने बोला है वो एक तरह की जानकारी मैं निकाल दूँगा। नया कुछ क्या रहेगा, जैसा बता रहे आदर्श मतदान केंद्र बनाएगा, कितने मतदान केंद्र बनाएंगे? हम नया मतदान केंद्र के अंतर्गत हम फोकस कर रहे हैं कि आदर्श मतदान केंद्र हम 10 प्रति विधानसभा रख रहे हैं। दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र 1 प्रति विधानसभा रहेगा। महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र 2 प्रति विधानसभा रहेगा। मतदान केंद्रों में जो आदर्श सुविधाएं हैं उनको किया जाने का कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। कुछ जगह पेंडिंग है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंदर ज़्यादातर जगह स्कूल ही रहते हैं, तो उनका जीर्णोद्धार हुआ है, सुविधाएं बेहतर रहेंगी और जहाँ पे भी कमी पेशी सेक्टर अधिकारियों द्वारा पाई गई है उनको हम अभी ठीक करवा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, नई चीज़ में जो 80 प्लस और दिव्यांग मतदाता 40% उनको घर की सुविधा मिलेगी अगर वो उसकी मांग करते हैं। और हम स्वीप के अंतर्गत हम थोड़ा सा फोकस करेंगे सोशल मीडिया से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। हमने करीब ऐसे 60 से 70 मतदान केंद्र चिन्हांकित किए हैं जो पिछली बार 70% से कम मतदान किए थे। जिला प्रशासन का स्वीप में फोकस रहेगा कि उन मतदान केंद्रों को बढ़ाएं ताकि ओवरऑल हमारी परसेंटेज वोटिंग की ओर से, मतलब एक अधिकार हर लोग यूज़ करें ताकि इसका पूर्ण रूप से जो हमारी वोट की पावर है उसको यूज़ कर पाएँ। साहब, 2 चीज़ हुई। अभी की तारीख में ये ज़िले में स्वीप के अंतर्गत, ये ज़िला वैसे भी स्वीप के अंतर्गत बहुत अच्छा माना जाता रहा है। आपने देखा होगा विभिन्न कुछ नए स्वीप में प्रयोग किए गए। बाग बहरा में क्रिकेट लीग कराई गई, स्कूलों के अंतर्गत कराया गया। फोकस हमारा स्कूल कॉलेज में ज़्यादा रहा है। रेखराज जी जो हमारे स्वीप के मतलब सीओ साहब नोडल हैं, उनके नीचे इन लोगों ने विभिन्न जगह काफ़ी गतिविधियाँ की। उसका आपको असर जो हमारा एनरोलमेंट हुआ है उसमें अभी की स्थिति में दिखा है। अब वही सेकेंड फेज में फोकस है वोटिंग परसेंटेज के स्पेसिफिक एरिया में काम करने का। नहीं, आचार संहिता तो साहब निर्वाचन आयोग के माध्यम से होगा। निगरानी समितियां का FST SST हमारा कर दिया है। हमारे अन्य जिले जो उड़ीसा जिले के चेक पोस्ट बॉर्डर से के अराउंड 11 चेक पोस्ट हैं जिनको हमने क्रियाशील कर दिया है। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा खासा सीजर हो रखा है। करीब 80 लाख से ज़्यादा अब तक नगद पकड़ा जा चुका है। 50 किलो सोना है, 50 किलो चांदी है, सोना है, गांजा और दारू की अच्छी खासी जब्ती हुई है। मोटा मोटी शायद 18 से 19 करोड़ की हम जब्ती पे आ चुके हैं। तो इसी पे हमारा दबाव बना रहेगा ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इंड्यूसमेंट को रोकने का है और हम सारे सूचना तंत्र एक्टिव हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा इस साल 19 एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐप बनाई गई है जिसके अंतर्गत सारी एजेंसी के बीच में ये इन्फॉर्मेशन साझा तत्काल हो रही है। सर, अक्टूबर के बाद से यहाँ जिले में पलायन शुरू हो जाता है, वो दिसंबर तक चलता है, वैसे हमने साहब इस साल फोकस ये किया है, पलायन रोकने का एक बहुत बड़ा फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकल काम मिल सके। तो चूंकि निर्वाचन में नए काम की स्वीकृति नहीं मिलती है तो पहले से ही नरेगा में एक शेल्फ ऑफ वर्क्स हम बोलते हैं कि हम काम स्वीकृत करके रखते हैं, चला के रखते हैं जिसमें लोग काम कर सकें। तो अभी हमारे यहाँ नरेगा की अच्छी प्रगति चल रही है। लेबर भी अब धीरे धीरे एकदम बढ़ रही है बारिश खत्म होने के बाद। तो वो हमारा एक फोकस रहेगा कि जिसको भी काम की आवश्यकता है उसको काम की दिक्कत ना हो और वही हमारा मेजर एंगेजमेंट है। बट आप जैसे देखेंगे, मैं आपको बताया 83% हमारा एवरेज मतदान रहा है, हम 90 लेके जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ज़िले में जितना पुराने ट्रेंड दिखाते हैं, लोगों का बहुत उत्साहपूर्वक लोग चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों की निगरानी की जाए, CCTV कैमरा वगैरह? साहब, हमारे यहाँ पे 50% मतदान केंद्रों में CCTV के माध्यम से वेबकास्टिंग होगी, जिसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग की डेफिनेशन के अंतर्गत जो सेंसिटिव घोषित किए जाते हैं, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो हम बोलते हैं, उनमें रहेगी। उसके अलावा बाकी हमारे मतदान केंद्रों में भी CCTV के माध्यम से वेबकास्टिंग की सुविधा इस साल निर्वाचन आयोग का निर्देश है।
तो वो इस बार सुविधा रहेगी एज अ वो करने के लिए। क्रिटिकल सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस के बारे में भी हमने सभी पार्टीज़ की जो बैठक होती है उनसे सुझाव लिया था, उन्होंने जितने रिकमेंड किए तो उनको भी इसमें जोड़ा गया है। सर इसमें एक चीज़ ये है कि जो नरेगा का काम आप शुरू करने के बावजूद आप पलायन को रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नरेगा का काम चलता है, उसके बावजूद लोग पलायन करते हैं, उसमें इंटरेस्ट उनका नहीं होता। तो बहुत सही सवाल है कि उनको रोकने के लिए नरेगा का काम शुरू करने के अलावा जो दलाल हैं जो लेके जाते हैं, जो मानव तस्कर है, उन पर भी सीधे कोई कार्रवाई ऐसी कोई प्रशासन करेगा, उसकी सख्त आवश्यकता है। ठीक है सब, मैं अच्छा सुझाव है, बढ़ाने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। गाँव से सूचना भी मिल जाएगी, अगर पलायन में जाता है तो 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आपको कोटवार सरपंच सूचना दे सकते हैं। मैं ध्यान दे दूँगा। पेड न्यूज़ के संबंध में अभी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, और अभी आई थिंक निर्वाचन की वो घोषणा होते ही उसका एक वो नियम आ जाता है कि सर्टिफिकेशन कमेटी सर्टिफाई करेगी, और पेड न्यूज़ के जो भी इंस्टेंसेस होंगे, आप लोग तो हैं ही, आप लोगों के माध्यम से हमें और अन्यथा भी जिला स्तर पर कमेटी गठित है, ऐसे जितने भी केसेस होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे भी इस बार निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं। पेड स्पॉन्सर्ड का आप आजकल देखेंगे तो ट्विटर और फेसबुक में जो भी स्पॉन्सर्ड या पेड होती है उसका अलग से वो रखा है, तो निर्वाचन आयोग से उसकी वो चल रही है। एमसीसी भी लगने के जो हमारा 24, 48 और 72 घंटे की होती है, नाम हटाना दीवारों पे जो थोड़ा मासूल में ज़्यादा ही है, उस पर भी हम लोगों ने नगर पालिकाओं ने थोड़ा कसावट ला रखी है, उनकी टीम तैयार है, हम शासकीय संपत्ति से हटाएंगे। तैयारियां हमारी टीम गठित हो गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की टीम के नोडल, मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम, तो उनके नोडल हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं, ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। और इसमें ऐसा है कि कुछ तैयारियां अभी हम प्रिलिम्बिक करते हैं, कुछ तैयारियां हम साथ साथ करते जाते हैं। तो अभी जो हमारा मेजर चीज़ आएगी वो आएगी जो हमें स्टाफ की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी और जो पोस्टल बैलेट कराना पड़ेगा, वो अभी हमारे एक बहुत बड़ा काम है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहीं के वहीं वोटिंग में मतलब ट्रेनिंग के समय ही वोटिंग हो जाए। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कोई नई चीज़ देखने को मिल रही थी? पिछले चुनाव के मुकाबले आप देखेंगे तो दो चीज़ हुई हैं। एक, निर्वाचन आयोग ने सारे जो भी दिशा निर्देश हैं उनको पुराने सभी को विलोपित करते हुए एक नए दिशा निर्देश संकलित करके दिए हैं। तो एक तो उससे काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन हट गया, अब एक सिंगल बुक है जिसको हम रेफरेंस मिलेंगे। दूसरा, निर्वाचन आयोग का इस बार थोड़ा स्पेशल फोकस है कि मतदाता सूची ढंग से बने, कोई आदमी छूटे ना, और ये जो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो आपके 80+ लोग और जो दिव्यांगजन का जो घर पे वोटिंग का एक प्रावधान दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी नई चीज़ है। तीसरा, जो हम जिले स्तर पे कोशिश करेंगे, 2 अगस्त से 11 सितंबर तक लिया गया फॉर्म 6 हमारे पास जो नए मतदाता जोड़ने होते हैं वो 33,176 आए थे। फॉर्म 7 जो डिलीशन होता है 8,872 हुए थे, सभी का निराकरण हो चुका है। तो कुल 33,000 नए मतदाता इस विशेष से परीक्षण में जुड़े हैं। 10,462 इनमें से 18 से 19 वर्ष के हैं। हमारी कोशिश रही है कि 18 से 19 वालों का 100% पंजीयन हो जाए। ये सोशल मीडिया की टीम है, अब एक व्हाट्सएप और ये एक अच्छा माध्यम हो गया जागरूक करने का। तो आपसे भी सुझाव आमंत्रित हैं कि लोगों को चुनाव से जोड़ने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स वीडियोस बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। रायपुर, दुर्ग जिले बड़े जो ज़िले हैं जहाँ पे आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हम कहते हैं, उन्हीं की तर्ज पे हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग भी जानते हो कुछ करते हो जो इन्फ्लुएंसर्स लोकल ज़िले के हैं जिनकी अच्छी रीच है, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। क्योंकि आप और मैं भी उस से निकले हुए हैं। हम जब पिछले सालों का वोटिंग पैटर्न देखते हैं तो हमारे को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है ये शहरी वोटर और थोड़ा 18 से 20 वाले वोटर की। तो हमारा टारगेट वो रहेगा, क्योंकि हमारी परसेंटेज थोड़ी वहाँ घटती है। मेरे जिन मतदान केंद्रों में 70% से कम था वो ज़्यादातर मेरे शहरी मतदान केंद्र थे। तो मूल रूप से ये संक्षिप्त में जानकारी है। और नहीं मैडम, एपिक कार्ड हम सबको दिलवा रहे हैं अभी की स्थिति में, क्योंकि जुड़ते जा रहे हैं, सबको पहुंच रहा है। अगर कहीं पे ऐसा आएगा कि नहीं मिल पाया है किसी को, तो 2 चीज़ की जाएंगी। एक तो एपिक कार्ड दिलवा जाएगा, दूसरा एक दूसरी सुविधा है कि जिसमें उस आदमी का मोबाइल नंबर ला के OTP के माध्यम से ई-एपिक मिलता है, वो अपने फ़ोन में ई-एपिक दिखा के वोटिंग के लिए जा सकता है। और वैसे निर्वाचन का नियम होता है कि आप वो एपिक कार्ड के अलावा बाकी भी कार्ड को मान्य किया जाता है। अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें
तो 2018 की विधानसभा में 7,83,478 मतदाता थे, जो इस साल बढ़ के 8,53,902 मतदाता हो गए हैं। तो करीब करीब मोटा मोटा देखें तो 65,000 की वृद्धि हुई है। पैसे नहीं, 70,000 की वृद्धि हुई है मतदाताओं की। 100 से अधिक उम्र वाले कुछ मतदाता हैं, तो अलग से निकलें संख्या में साहब मैं निकाल के दे दूँगा 100 100 से से अधिक वाला। और घर से पोलिंग की सुविधा भी है क्या? इस बार साहब 80+ और जो विकलांग मतदाता हैं जिनका 40% से ज़्यादा विकलांगता प्रतिशत है, उनको एक फॉर्म 12D दिया जाएगा। उनमें से जो लोग चाहेंगे उनको घर से मतदान की सुविधा की हम देंगे। 40% से ज़्यादा विकलांगता है। नहीं साहब, हमारी सेम रही है। हाँ, तो क्योंकि क्या है सर, लिंग के अंतर्गत सामने वाले के आइडेंटिफिकेशन पे होता है। अगर सामने वाला अपने आप को चिन्हांकित करना चाहता है तो उसको करता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो जिस लिंग में, मतलब जेंडर का एक ऐसा होता है, सामने वाले पे आता है कि वो अपने आप को कैसे चिन्हांकित करना चाहता है। सर इस बार ये जो जानकारी जैसे महिला पुरुष अवसर देंगे तो आप जनसंपर्क से मिल जाए जी। विधानसभा वाइज नए जुड़े मतदाता, विरोधी मतदाता जी, वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाता, जी। विधानसभा वाइज कितनी बढ़ोतरी कितनी कमी हुई है मैं बना के दे दूँगा। उसमें क्या है कि जो 18 से 22 वर्ष वाले जो पहली बार वोट करने वाले मतदाता, नहीं देखिए साहब, पहली बार वोट करने वाले आपके 18 से 19 की तो मैंने दे दिया, आप 18 से 22 चाहते हैं, जो पिछली बार नहीं किया था और इस बार करेंगे ना।